नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सेकंड पेपर समावेशी शिक्षा के कुछ अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न परीक्षा में 1 नंबर के लिए पूछे जाते हैं और बहुत ही सिंपल होते हैं। यदि एक बार भी आप इन्हें ध्यान से देख लेते हैं तो पेपर में 100% करके आएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, टीएलएम से आप क्या समझते हैं? टीएलएम का तात्पर्य होता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अर्थात टीचिंग के लिए जो भी मटेरियल आवश्यक होते हैं उसे कहा जाता है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। हिंदी में कहते हैं शिक्षण अधिगम सामग्री। तो टीएलएम वह सामग्री है जिसके द्वारा शिक्षण को सरल, सुगम और आकर्षक बनाया जाता है। शिक्षक बच्चों को पढ़ाते समय जिन सामग्री का प्रयोग करते हैं उन सामग्रियों को शिक्षण अधिगम सामग्री या फिर शॉर्ट में टीएलएम कहते हैं। जैसे चॉक, ब्लैक बोर्ड, किताबें, ये सभी टीएलएम के अंतर्गत आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपवंचित बालक पिछड़े बालक से कैसे भिन्न होते हैं? अपवंचित बालक पिछड़े बालक में क्या अंतर होता है? तो अपवंचित बालक ऐसे होते हैं जो अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम नहीं होते हैं, जबकि पिछड़े बालक अपनी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होते हैं। तो ये मूलभूत अंतर है अपवंचित बालक और पिछड़े बालक में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण विकृति से क्या तात्पर्य है? श्रवण विकृति एक प्रकार की शारीरिक विकृति है जिसके अंतर्गत बालक ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते हैं। तो ऐसे बालक जो ठीक प्रकार से सुन नहीं सकते हैं, उन्हें सुनने में कोई ना कोई समस्या होती है, उसे श्रवण विकृति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य बताइए। तो डाइट की स्थापना के 2 उद्देश्य हैं। पहला, टीएलएम का विकास करना अर्थात शिक्षण अधिगम सामग्री का विकास करना, और दूसरा औपचारिक तथा अनौपचारिक शिक्षा के बीच की दूरी को घटाना या फिर कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निदान शब्द से आप क्या समझते हैं? बालक जब अध्ययन करते हैं तो उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन समस्याओं का पता लगाने के लिए जो भी परीक्षण किए जाते हैं उन परीक्षण को निदान कहा जाता है। निदान के माध्यम से हम समस्या का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हकलाने से क्या तात्पर्य है? तो हकलाना भी एक शारीरिक दोष है जो वाणी से संबंधित होता है। लगभग 1000 बालकों में से 8 से 10 बालक इस समस्या से पीड़ित होते हैं। इस प्रकार की समस्या में बालक शब्दों को बोलते समय रुक जाते हैं। कभी-कभी वह बोलते समय उलझन भी महसूस करते हैं, जैसे आंखें बंद करके बोलना, शरीर के अंगों को हिला-हिला कर बोलना आदि। यह मानव वाक शक्ति में एक प्रकार की बाधा है, अर्थात यह एक प्रकार की बोलने की समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्शदाता के 2 गुण बताइए। परामर्शदाता में पहला गुण होता है परामर्शदाता परामर्श लेने वाले को अपना निर्णय लेने में सहायता करते हैं। परामर्शदाता निर्णय लेने वाले के लिए ऐसा वातावरण बनाते हैं जिससे वह अपनी समस्या पर खुलकर बात कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े बालकों की 2 विशेषताएं बताइए। पिछड़े बालक की 2 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पिछड़े बालक की शारीरिक और मानसिक विशेषता सामान्य बालकों से भिन्न होती है और पिछड़े बालकों में मौलिकता नहीं होती है। उनके सोचने, विचारने, तर्क करने के तरीके भी अलग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक दक्षता से क्या तात्पर्य है? शारीरिक दक्षता कार्य और आराम की गतिविधियों की दक्षता, कार्य को प्रभावी ढंग से करने, स्वस्थ होने, कम गतिज बीमारियों की प्रतिरोधक शक्ति और आकस्मिक स्थितियों का सामना करने की दक्षता का मापदंड माना जाता है। अर्थात कोई बालक कार्य को किस प्रकार से कर रहा है, स्वस्थ है या नहीं है, बीमारियों से उसकी लड़ने की रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी है और वह किसी स्थिति का सामना किस प्रकार से करता है, इस क्षमता को शारीरिक क्षमता या शारीरिक दक्षता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाइट के 2 विभागों के नाम लिखें। तो डाइट के 2 विभाग हैं। पहला प्रशासनिक शाखा विभाग और दूसरा योजना एवं प्रबंधन विभाग।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यवेक्षण के कोई दो प्रकार लिखिए। पर्यवेक्षण के दो प्रकार हैं, निरंकुश या सत्तावादी पर्यवेक्षण और लोकतांत्रिक पर्यवेक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि के संबंध में वास्तविक आयु क्या है? तो बुद्धि लब्धि कहा जाता है मानसिक आयु का वास्तविक आयु से प्रतिशत, जैसे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। इसी फॉर्मूले को कहा जाता है बुद्धि लब्धि और इस सूत्र को जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्नबर्ग के द्वारा 1922 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन के दो उपकरण बताइए। निर्देशन के दो उपकरण हैं, पहला साक्षात्कार और दूसरा प्रश्नावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक विशेषताएं बताइए। तो मंद बुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि सामान्य बच्चों से कम होती है और मंद बुद्धि बच्चों की मानसिक क्रियाएं सामान्य बालकों की अपेक्षा कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निर्देशन एक व्यक्तिगत कार्य है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रेरित किया जाता है। निर्देशन समस्याओं का समाधान स्वयं नहीं करता है, वरन छात्रों को ऐसी विधियां बताता है जिनका प्रयोग करके पालक उन समस्याओं को स्वयं सुलझा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? बुद्धि परीक्षण दो प्रकार के होते हैं, वैयक्तिक और सामूहिक बुद्धि परीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाने का दो उद्देश्य बताइए। तो शिक्षक प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि में समावेशी शिक्षा पर प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके उद्देश्य हैं, पहला, वे समावेशी बालकों की क्षमता, रुचि और समस्याओं से परिचित हो सकें और वे समावेशी बालकों के प्रति धैर्यवान हो सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्देशन एवं परामर्श किन दृष्टिकोणों से आवश्यक है? निर्देशन एवं परामर्श बालकों के भविष्य का मार्ग प्रदर्शित करते हैं और बालकों में निर्णय लेने की क्षमता का विकास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, परामर्श के क्या उद्देश्य हैं? परामर्श का उद्देश्य व्यक्ति को उसके व्यवहार में परिवर्तन लाने हेतु सहायता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीजीपी का पूरा नाम लिखते हुए इसका आशय स्पष्ट कीजिए। तो डीजीपी का पूरा नाम होता है डिजिटल गाइडेंस साइकोलॉजी। यह डिजिटल वातावरण के साथ मिलकर मनोविज्ञान और मानव व्यवहार का अध्ययन है। तो इस प्रकार से हमने वन लाइनर क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व किया। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ भी आया होगा और यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट किया करें और यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर ध्यान जरूर देंगे।